नमस्ते दोस्तों। आज है उत्पन्न एकादशी। आज 15/11/2025 को है उत्पन्न एकादशी। पारण समय 16/11/2025 सुबह 9:12 से 10:15 तक रहेगी। तो उत्पन्न एकादशी के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको करनी चाहिए, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको जानकारी देना पसंद करूँगी। कृपया आपको यह जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक शेयर ज़रूर करना। एकादशी को रात्रि में जागरण करना चाहिए। रात भर जागरण करना बड़ा कठिन है। रात्रि में ज़्यादा नहीं तो घंटा 2 घंटा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, जागरण करो, आपके पाप का नाश होगा। रविवार और द्वादशी के दिन तुलसी दल को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी ठाकुर जी की आज्ञा से इन्हीं 2 दिनों में विश्राम और निद्रा लेती है। बाकी के दिनों में वो आठों पहर ठाकुर जी की सेवा में ही लगी रहती है। तुलसी जी को एकादशी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी जी ठाकुर जी के लिए निर्जला व्रत रखती है। इसलिए ऐसा करने से महापाप लगता है। कोई व्रत करो या मत करो, लेकिन एकादशी का व्रत तो सभी इंसानों को अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के शास्त्रों में बहुत सी महिमाएं बताई गई है, इसलिए साधु संत इतने व्रत धारण नहीं करते, किंतु एकादशी को कोई संत नहीं छोड़ता। उसका कारण है एकादशी का पुण्य समाप्त नहीं होता। एकादशी भगवान के शरीर से पैदा हुई है, करुणा से पैदा हुई है। एकादशी व्रत करने से जन्मों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। एकादशी का पुण्य किसी जन्म में समाप्त नहीं होता है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की 11 को भगवान विष्णु से एकादशी की तिथि प्रकट यानी उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसे उत्पन्न एकादशी कहते हैं। एकादशी से समस्त देवगुणों की मूर नामक राक्षस से रक्षा की थी, इसलिए श्री विष्णु ने उन्हें वरदान दिया। भगवान विष्णु को एकादशी तिथि बहुत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि जो एकादशी के दिन व्रत करता है उसे श्री हरि की कृपा मिलती है। भगवान विष्णु से वर पाकर महात्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। पुराणों में लिखा है कि दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण है। इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का भेद नहीं करना चाहिए। दोनों एकादशी एक समान है और दोनों में व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत करने से जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का पुण्य किसी जन्मों में समाप्त नहीं होता। अगर आपको प्रमाण के साथ चाहिए तो कोई बीमारी है और आपने एकादशी व्रत रखा है, तो आप जल लेकर अपने एकादशी व्रत का दान कर दीजिए। उस व्यक्ति पर तुरंत उसका परिणाम प्राप्त हो जाएगा। ऐसा जागृत व्रत है, इसलिए एकादशी व्रत प्रत्येक भक्त को करना चाहिए। एकादशी से बड़ा महान पुण्य देने वाला कोई उपवास व्रत नहीं है।